नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। कॉलोनाइजर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बताया निराधार। शासन की गाइडलाइन का किया जा रहा है पालन। विद्युत विभाग, ग्राम सभा, टीएनसीपी सहित अन्य विभागों के अनापत्ति प्रमाण पत्र किए गए सार्वजनिक। एक निजी कॉलोनाइजर पर लगे आरोपों के बाद सामने आए एमके ग्रीन्स प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी ने कंपनी पर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया। कंपनी की ओर से आयोजित की गई एक प्रेस वार्ता के दौरान एमके ग्रीन्स प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी मनोज शर्मा ने बताया कि रायपुर करचुलियान अंतर्गत मनिकवार रोड में चल रहे उनके 3 एकड़ 14 डिसमिल के प्रोजेक्ट में शासन के नियमानुसार टीएनसीपी सहित ग्राम पंचायत तक के अनापत्ति प्रमाण पत्र उनके पास मौजूद है, जिसके आधार पर उनकी कंपनी वहां एक रिहायशी कॉलोनी का निर्माण कर रही है। प्रोजेक्ट के मुताबिक चिन्हित भूमि में समय से पूर्व ही फर्म द्वारा सड़क, बिजली, पानी, नाली सहित वृक्षारोपण का कार्य किया जा चुका है। कंपनी का दावा है कि उनके प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रहे लोगों को पहले चिन्हित भूमि के भूखंडों में पहले कब्जा दिया जा रहा है, उसके बाद भूखंड की रजिस्ट्री कराई जा रही है। कंपनी द्वारा आयोजित वार्ता के दौरान सीएमडी मनोज शर्मा ने विद्युत विभाग, ग्राम सभा, टीएनसीपी सहित अन्य विभागों के अनापत्ति प्रमाण पत्र भी सार्वजनिक किए। ये एक वार्ता के लिए आप लोगों को सबको यहाँ आमंत्रित किया है, जिससे आपको हमारे बारे में पूरी जानकारी हो सके। विधिवत जो लीगल है, जो एथेंटिक्स जानकारी है कि कंपनी के पास क्या लीगल है, क्या अनलीगल है, तो इसकी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे आएंगे तो पूरी डॉक्यूमेंट के साथ, लीगलिटी के साथ तथ्य की जानकारी हो जाएगी। तो मेरा मानना है कि इससे जो है तो आप भी क्लियर रहेंगे, हम भी क्लियर रहेंगे, और हमारे जो मीडिया भाई जिनको पूरी जानकारी नहीं है उनके पास तक भी ये पूरी जानकारी चली जाएगी कि हम लोग जो है तो टोटल काम लीगल पे बेस पे कर रहे हैं। जहां हमारे प्रोजेक्ट रायपुर करचुलियान के बारे में बातें आई हैं, जिसमें ये कहा गया है कि रायपुर करचुलियान का प्रोजेक्ट जो है तो अनलीगल तौर पे कंपनी कर रही है, जिसकी कि किसी तरह से उनके पास कोई मान्यता नहीं है, कोई उनके पास उसका कागज नहीं है, उनके पास उनकी रजिस्ट्री नहीं है, वो मतलब एग्रीमेंट में काम कर रहे हैं। कंपनी के पास डाइवर्सन नहीं है, कंपनी के पास मंजूरी नहीं है, और इस तरह से जो हमारी ये चीजें हमारे सामने आई हैं, तो उसी को लेके मैं अपने रायपुर करचुलियान प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे आप सब लोगों के सामने साक्ष्य प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जो मेरे पास साक्ष्य है कंपनी का, रायपुर करचुलियान का जो हमारा 13 एकड़ कितने डिसमिल का है, वो 3 एकड़ 14 डिसमिल का जो प्रोजेक्ट है हमारे रायपुर करचुलियान का, जिसकी रजिस्ट्री हमारे कंपनी के नाम पे है। ये रजिस्ट्री पेपर है जिसकी कृपया जी खोलिएगा, ये पूरी कंपनी की रजिस्ट्री पेपर है जो कंपनी के नाम पे है, और ना कि हमारे जो है तो किसी मतलब एग्रीमेंट में हमारी साइड नहीं है। ये व्यक्तिगत कंपनी के नाम पे है पूरी चीजें, जमीन पूरी कंपनी के नाम पे है। आगे बढ़िए सर। जमीन की एक रजिस्ट्री हो गई, उसमें 2 भूमि है, ये दूसरी रजिस्ट्री है। लगभग ये पूरी चीजें आपके सामने है ना, और एमके ग्रीन सिटी कंपनी के नाम पे पूरी जमीन रजिस्ट्री है, ना कि एग्रीमेंट है। आगे बढ़िए। ये हमारे कंपनी का जो है तो नामांतरण डाइवर्सन है, ये पूरी जमीन का ये सब आपको ओरिजिनल पेपर दिखा रहा हूँ, ना कि फोटोकॉपी। जो उद्यम आधार है साइड का, जो गाइडलाइन पे चल रहा है आपकी। ये हमारे कंपनी का जो वहाँ पे गेट बन रहा है, लोगो बन रहा है जी, एक ही आदमी बोल, जो वहाँ हमारा लोगो और मोनो जो वहाँ बन रहा है, जो गेट बन रहा है, उसको भी हमने रजिस्टर्ड करवाया है कंपनी के नाम पे। यानी अपनी मर्जी से मतलब नहीं है कि अपनी मर्जी से भी किसी तरह का हम गेट बना ले। जो अभी आपने अनुभव किया होगा हमारे ऑफिस में सामने आए पर मोनो गेट हमारा साइन बोर्ड उसमें लगा हुआ है, वो भी हमारा रजिस्टर्ड है कंपनी के द्वारा। उसके बाद हमने जो वहां पे इलेक्ट्रिक बिजली विभाग को दिया, जो आपने देखा होगा, आप मौके पे चल करके भी हमारी साइड में आप लोग आकलन कर लीजिएगा, जो वहां पे वो चीजें बनी हुई है, जो बिजली बनी हुई है, तो हमने वहां बिजली विभाग को दिया था, जो ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ वहां पे ये हमारा टेंडर हुआ था बिजली विभाग का, और बिजली विभाग द्वारा वहां पे कनेक्शन दिया गया है लीगल तौर पे, नक्शा अप्रूव करके बिजली विभाग का, और ये उनका ये डॉक्यूमेंट्स है, सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है। आप इसके बाद फिजिकल भी इसको देख लीजिएगा, और वहां पे बिजली विभाग द्वारा ये पूरी मान्यता और उनको ये पूरे पेमेंट जमा करके, और वहां से 100 kV ट्रांसफार्मर का बिजली लगा करके, और बिजली विभाग द्वारा वो अनुमोदित है, मान्यता है और लगा हुआ है।